चारधाम यात्रा की शुरुआत में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की आमद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बुधवार की ताजा जानकारी के मुताबिक तीर्थयात्रियों की संख्या के भारी दबाव के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो हालात ठीक हैं। इसके उलट गंगोत्री यमुनोत्री में दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु अभी तक परेशान हैं। कुछ दिन पहले यमुनोत्री के हालात पर 3 दिन पहले वायरल हो रहे वीडियो पर उत्तराखंड सरकार ने हालात संभालने का दावा किया था, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में क्यों बिगड़े हालात, आइए बताते हैं। आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में खबरों का प्रसार आसान हो गया है। पल पल की खबरें और लाइव लोकेशन तक आ जाती हैं। गूगल अपने मैप पर खुद बता देता है कि कहां कितना जाम है। फिर भी इतनी भीड़ और अव्यवस्था लोगों की समझ से परे है। भारी भीड़ के कारण सड़क पर लंबा जाम लगा है। गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। लोगों को होटल और धर्मशालाएं आसानी से नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कई लोग सड़क पर ठंड में ठिठुरते हुए रात बिताने को मजबूर है। लोगों के पास मौजूद खाने पीने का सामान और पानी खत्म हो गया। अलग अलग कारणों से अब तक करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार और पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 दिनों में 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले साल 16 दिन में इतने लोग वहां दर्शन करने पहुंचे थे। यमुनोत्री धाम में पिछले साल 2023 में 28 मई को सर्वाधिक 12,045 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो बीते कई सालों का रिकॉर्ड था। इस साल यमुनोत्री में 12,148 तीर्थयात्रियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। यमुनोत्री में दर्शन को तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसके लिए प्रशासन ने बैरियर और गेट सिस्टम लागू कर दिया है। अब यमुनोत्री धाम में दर्शन सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री की भीड़ गंगोत्री धाम में पहुंचने से दबाव बढ़ गया है। यहाँ 2 दिन में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। पिछले साल यमुनोत्री के बाद गंगोत्री में 29 मई को रिकॉर्ड 13,670 तीर्थयात्री एक दिन में पहुंचे थे। वहीं इस तारीख को 2024 में 18,973 हो गया। पिछले साल यात्रा की शुरुआत 5 दिनों में 52,000 लोग ही पहुंचे थे। सड़कों पर बहुत दबाव है। वहीं 14 मई को गंगा सप्तमी पर टिहरी और उत्तरकाशी जिले की देव डोलियों के पहुंचने से दबाव और बढ़ गया। इससे व्यवस्था बनाने में प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। गंगोत्री धाम में सक्रिय मार्ग पर बड़ी बसों के फंसने से ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इससे वाहनों का दबाव बढ़ने से गंगोत्री तक वाहन कतार में चल रहे हैं। हालांकि यहाँ भी प्रशासन ने उत्तरकाशी, रामलीला मैदान, हीना, भटवाड़ी, गंगनानी, सुक्की, ज्वाला, हर्षिल, धराली से रुक रुक कर वाहन छोड़े जा रहे हैं। इससे गंगोत्री धाम में देर रात तक तीर्थयात्रियों के पहुंचने का क्रम जारी रहा। प्रशासन के अनुरोध पर देर रात तक गंगोत्री मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं के दर्शन कराए। साथ ही प्रशासन, पुलिस एवं मंदिर समिति ने तीर्थयात्रियों को जलपान कराया गया। गंगोत्री में तीर्थयात्रियों की सुविधा को रात 2 बजे तक बाजार खुला रहा। सुबह तक धाम में तीर्थयात्रियों को व्यवस्थित आवाजाही कराई जा रही है। डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट का कहना है कि फिलहाल दोनों धामों में भीड़ नियंत्रित है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन बंद करने पड़े थे। चारधाम यात्रा को लेकर साल दर साल भीड़ बढ़ रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि पहले केवल धार्मिक यात्राओं के नाम पर तीर्थाटन होता था। अब बहुत से व्लॉगर भी वहां अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं। रील बनाने वाले जगह जगह देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि धार्मिक और पूजा स्थलों पर रील या ब्लॉग बनाने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे धाम में लोगों का ध्यान भटकता है। पिछले साल मई से नवंबर तक रिकॉर्ड 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार अब तक 26 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि चारधाम यात्रा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या नेशनल हाईवे पर लग रहे जाम की है। जाम में फंसे लोगों ने कैमरे पर कहा कि वो 5वें दिन यमुनोत्री यात्रा से वापस आकर गंगोत्री की यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार की नाकामी के कारण चारधाम यात्रा में इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। यात्री 22 से 24 घंटे जाम में फंसे रहे हैं। गंगोत्री के रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस साल यात्रा व्यवस्था खराब होने का कारण शासन प्रशासन की नाकामी है।